हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदेव अकेडमी। और मैं सहायक अध्यापक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आप लोग ज़रा ध्यान से समझेंगे जो बात मैं बताता हूं, ठीक है। बात यह है कि अभी हमने क्या डिसाइड किया है कि यूपी टेट के हम डे 30 को सोल्व करेंगे। मतलब डे 1 यानी कि 30 दिन तक हम यूपी टेट और सी टेट, ठीक है, यूपी टेट और सी टेट का क्या है, मैथ की क्लासेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जितने लोग भी मैथ सीखने आते हैं, जो लोग जीरो से मतलब मैथ को नहीं जानते हैं, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और हमारी वीडियो लगातार देखते रहो। तो आप लोग सारा क्या है, 30 दिन के अंदर अंदर आप काफ़ी मैथ सीख जाएंगे, जो क्या सी टेट और यूपी टेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसी सिलसिले में इससे पिछली वाली वीडियो देखोगे आप, तो उसमें मैंने 14 क्वेश्चन तक करा दिया है और उसमें कुछ टॉपिक भी कराए हैं। जैसे मान लो मैं ये मैथ पढ़ाने का तरीका ये था, पहले टॉपिक कराते हैं कुछ, ठीक है। और टॉपिक के बाद क्या करते हैं हम लोग, उससे संबंधित यानी कि जो पीवाई की, उस टॉपिक से संबंधित जो पीवाई की होता है उसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 14 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। तो थोड़ा सा इसका थोड़ा सा इस पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं थोड़ा स्पेस, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सबसे सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है, ठीक है। सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कब पूछा गया? 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बात करते हैं हम, तो यहाँ सबसे जो अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि 2 जो है जो सबसे छोटी, मतलब सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या क्या है, वो हमारी 2 होती है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से समझेंगे कि क्या चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से समझेंगे, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो डायरेक्ट याद रखना कि पाई क्या है, पाई क्या हमारे पास क्या है, याद रखना पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या याद रखना? अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है भाई। तो क्या होती है भाई? पाई क्या है? अपरिमेय संख्या होती है। तो ये याद रखना और इसको रट लेना। वैसा मान लो जैसे, ठीक है, क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। जैसे पाई अगर पाई का ये कौन से साल में पूछा गया? 2017 में क्वेश्चन पूछा, रिपीट भी हो सकता है और ये हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो प्राइमरी का जो प्राइमरी है, जो प्राइमरी लेवल का जो मैथ है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो प्राइमरी लेवल का मैथ में जो दिक्कत आती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको मैथ नहीं आता, ठीक है। और जो बड़े यूट्यूब चैनल होते हैं तो उसमें क्या होता है, मैथ को थोड़ा उनके लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाता है, ठीक है, आसान तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। तो मैं आप लोगों को क्या आसान तरीके से मैथ का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जाएगा अपरिमेय संख्या है, क्या है? पाई जो है अपरिमेय संख्या, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मतलब क्वेश्चन नंबर में तो अलग अलग छांट के अलग अलग बुक से मैंने पीडीएफ बना के लाया हूँ, जो आपको टॉपिक के हिसाब से कंप्लीट करना है। जैसे ये सवाल है, इसमें लिखा हुआ गुणन में इकाई अंक क्या है। तो इस तरह के सवालों को क्या करना है, इकाई अंक चेक करना। तो ये 8 है, 8 की 6 से गुणा कर लेंगे तो कितना जाएगा? 48। तो लास्ट में इकाई अंक कितना बचा? 8 आ गया। इनकी 8 की और 6 की गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना है? 8। 8 की गुणा 9 से करेंगे तो 8 9 72। तो 72 में इकाई अंक 2 आया। फिर 2 की गुणा इस वाले 2 से कर ली तो 2 दूनी 4 आएगा। तो सही आंसर कितना है इसका? ऑप्शन नंबर कौन सा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को ध्यान से समझेंगे। इस तरह के सवालों को हम कैसे करेंगे? इस तरह के सवाल को हम लास्ट वाले जो डिजिट है, ठीक है, जो इकाई का जो अंक है, जो लास्ट डिजिट जो इसको इनकी गुणा कर लेंगे। इनकी गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक देख लेंगे। तो इसकी इससे गुणा करेंगे तो कितना है हमारे पास? 8 से 48। तो ये 8 लेंगे, इकाई अंक लेंगे वो वाला भी। फिर इस वाले इकाई के अंक से करेंगे तो 8 9 72 जाएगा, ठीक है। तो 72 में जो इकाई अंक है उससे मतलब है हमें, तो 2 से 2 की गुणा करेंगे इस इकाई अंक से, तो ये 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोग को दोबारा भी बता दिया है, आप लोग इसको जरा सीख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 वैसे तो दिया हुआ है, लेकिन आप लोग को बताना ये सवाल जो लिखा हुआ है इसमें हमें बीच में क्या लिखना है, ठीक है। बीच में हम क्या लिखें जिससे कि 11 से विभाज्य हो जाए। तो मैंने आप लोगों को डिविजन मेथड में आप लोगों को बताया था कि इवन और ओड नंबर को क्या जोड़ के अगर वो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो कह देंगे 11 से डिवाइड है, नहीं तो नहीं कहेंगे, ठीक है। अब इस तरह के सवालों में क्या करेंगे, मान लो यहाँ x ले लिया तो हम क्या करेंगे, देखो ये 6 और 4 और ये 6, इन सबको जोड़ेंगे। कितना गया? 6 प्लस का 4 प्लस का हमारे पास ये 6 हो गया, और ये इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। और फिर माइनस, ठीक। फिर देखो ये 0 और ये x,
भाई 0x, बाकी तो कोई संख्या बची नहीं, तो कितना हो गया 0 प्लस का x हो गया। ऐसे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे। ठीक, सोल्व करके देखो 6 और 4 कितना हो गया 10 और 6 16 माइनस यह कितना आ गया x। तो हमें 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 11 से डिवाइड करने के लिए देखो या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो अगर हम x की जगह स्थान पे हमने क्या लिख दिया, मान लो 5 लिख दो, x के स्थान पे मैंने 5 लिख दिया, तो 16 में से 11 के 16 में से 5 11/11/5, 11/11 बराबर भाग करेगा तो 1 आएगा। तो इसका तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या है 5 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 5 x के स्थान पर रखेंगे तो वो बाद में जो बची संख्या है वो कितनी आ जाएगी, बाद में जो बची संख्या आएगी वो कितनी है हमारे पास 11 जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या मैंने आप लोग को अभी बताई है 2 है। और ये सवाल हम देखो जरा, हाँ ये 2013 में पूछा गया कि यदि ये वाली संख्या लिखी बहुत बड़ी संख्या और 3 से विभाजित है तो इसके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताओ। तो यहाँ कितना मान लो x मान लिया हमने, कितना मान लिया x मान लिया, तो हम 3 से डिवाइड करने के लिए क्या तरीका होता है हमारे पास, 3 से डिवाइड करने का जो तरीका होता है उसको जरा समझेंगे। देखो इसमें क्या था 5 प्लस का 1 प्लस का ये 3 प्लस 2 और प्लस कितना हो गया 4 प्लस 1 प्लस का 6, तो सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, सबको जोड़ लेंगे और लास्ट में क्या मैंने x माना तो प्लस का क्या x हो जाएगा। इन सबको जोड़ लो, कितना गया 5 और 1 6 और 3 कितना गया 9, 9 और 2 11, 11 4 15 और 1 कितना गया 16 और 16 और 6 22, 16 6 गया 22, प्लस में कितना हमारे पास x है, हमें चेक किससे करना 3 से डिवाइड करना। तो 3 से डिवाइड करने का तरीका ये होता है सारे अंकों को, जो ये अंक लिखे हुए इन सबको क्या जोड़ लो और चेक कर लो कि 3 से भाग हो जाएगा या नहीं होगा। अगर वो संख्या जो जोड़ के आएगा वो 3 से भाग हो गया तो हम कह देंगे भाग है। अब बेटे देखो 3 से भाग करना है तो अब हम 3 से भाग कब होगी, 22 में क्या जोड़ेंगे हम 5 जोड़ देंगे, 5 की जरूरत कहाँ है भाई, 3 से भाग भी करना। तो अगर 3 से भाग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक बार और देख लूँ, 5 और 1 6 और 3 9 2 11, 11 4 15, 15 और 1 16 और 16 और 6 22 हो गया। ठीक तो है। अब इसमें देखो क्या है, अब 3 से भाग करेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाता, 3 सत्ते 21 3 अट्ठे 24। तो यहाँ अगर हम 2 लिखेंगे तो यह कितना, देखो ध्यान से समझो, x की जगह अगर हमने 2 लिख दिया तो 24 है, तो 24 से कट जाएगा, लेकिन ऑप्शन में तो दिया हुआ नहीं कहीं भी। फिर उसके बाद क्या है, हमने 24 कर लिया, फिर 3 तो 27 करेंगे, तो फिर कितना हो गया 22 और 27 करने के लिए करना पड़ेगा 5 लिखना पड़ेगा, तो जब तो कितना आएगा 27, तो ये ऑप्शन में भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे 27, 3 नंबर 27 और 3 है 30, तो इसे 30 करने के लिए भाई इसे 30 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ x की जगह अगर 8 लिख दिया हमने तो ये हो जाएगा 22 प्लस का 8, तो कितना आ गया हमारे पास 30 आ गया, 30 आ गया तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा हमारे पास, इसका 10 आंसर है, तो यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, इस ऑप्शन नंबर कौन सा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 8 आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है 48 है, तथा उच्च संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। तो कोई भी संख्या मान लो, अब ये ऑप्शन पर करना पड़ेगा भाई, 3x मान लो, ठीक है 3x और कितना हो गया 5x, तो दोनों का योग कितना है 48 है। अब इसे जोड़ दो कितना गया, ये 8x आ गया, तो ये 48 है, तो x का मान तो निकल जाएगा 848, तो x का मान 6 निकलेगा, तो इसका मतलब ये बात तो गलत नहीं, लेकिन पूछा क्या कौन सा नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तो 5 और 7 कितना गया 12x, तो 12x बराबर कितना गया 48, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला भी बात भी नहीं है। 2 और 8 कितना गया 8, ठीक है 8x बराबर 48 हो गया, तो ये भी कट जाएगा, तो ये बात भी नहीं है। बचा कितना चौथा, ये सही आंसर है, चेक भी कर लेंगे भाई। तो कितना का 7x बराबर कितना गया 48, ठीक है, तो x बराबर कितना गया 48/7, तो इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसलिए क्या इसका ऑप्शन नंबर कौन सा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है जो डी है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई अब जरा इस सवाल को देखो जरा ध्यान से, ये सवाल है मैंने अभी आप लोग को इससे पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि
ठीक है। अब ये क्या है, देखो ध्यान से इस सवाल को कैसे करेंगे हम। ये आ जाएगा हमारे पास -2 अंदर, देखो ये कितना जाएगा हमारे पास, देखो रुको एक मिनट को, ये वाला ये -2 है, -2 की पावर -1 है, तो ये कितना जाएगा, बटे में जाएगा 1/-1/2, ठीक है। अब ऊपर कितनी है, -1 आया, मतलब ये वाला -1, तो ये वाला -1 का उल्टा करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, ये ऊपर पहुंच जाएगा -2, ठीक है। फिर ये माइनस का आ गया, फिर ये -1/2 आएगा, फिर ये माइनस आ गया, फिर -2 आएगा, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ इस सवाल को कैसे करना है। देखो अंदर वाले को सोल्व करेंगे, जब हम सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये कितना है हमारे पास, -1 है, तो -1 लगा मतलब 1/2, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगा, फिर -1 है, ठीक है, फिर -1 है, फिर -1 है, ऐसे है, ठीक। तो देखो ये -1 है, अब इसकी पावर -1 है ये वाली, तो इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, -2 की पावर। अब ये तो खत्म हो गया भाई, इस पूरे की वैल्यू जो है, इस पूरे की सोल्व करने के बाद, ठीक है। देखो ये जो है, ये वाला मतलब ये वाला जो है इतना, इसे सोल्व करेंगे हम, इसे सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आया वो -2 आया, ठीक है। अब -1 ऊपर बचा हुआ है, -1, ठीक है, और फिर ब्रैकेट बंद करेंगे तो फिर क्या है, -7। अब इसे देखो, -1 की पावर कितना, -1, -2 की पावर -1 है, तो हम क्या लिखेंगे, ये आएगा -1/2 की पावर -1, ठीक है। अब बराबर में इसे थोड़ा सा उल्टा करेंगे, भाई माइनस आएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा -2, तो ये जाएगा आंसर कितना, ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, और ये करनी का है, ठीक है। यूपी टेट पेपर 2 में, सॉरी पेपर 1 में क्या है, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। देखो इस तरह के सवाल में क्या करेंगे भाई, इस वाले को इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये 2 वर्गों का अंतर वाला फॉर्मूला, तो ये कितना जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा √7 स्क्वायर माइनस का √6 का स्क्वायर, और प्लस का कितना जाएगा 200। तो इसे सोल्व करेंगे तो देखो 7 का स्क्वायर कितना, √7 का स्क्वायर कितना जाएगा, माइनस का ये आएगा 6 प्लस का 200, तो 7 में 6 गया कितना बचा, 1 प्लस का 200, तो इसे दोनों को जोड़ेंगे तो 200, एक आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है, करेक्ट आंसर है, सिंपल है। तो भाई इसकी या तो ये दो, ये ऐसा मान लो, ये वाला और ये वाला दोनों कौन सा फॉर्मूला हो गया, a+b, और ये कितना हो गया, a-b। तो जब इस फॉर्मूले को सोल्व करके लिखते हैं तो a² - b² करते हैं, तो यही तो काम करा आपने भाई, इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया, फिर इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया, बीच में -3 लगाया तो इसका स्क्वायर करा ये, इसका स्क्वायर करा ये, तो ये घट का आया 1 और 200 में जोड़ दिया, 200 एक आंसर से, ठीक है। आसान से सवाल आया था उस टाइम पे। ठीक है, अब देखो क्या है, ये डे 1 था, क्या था ये, जो डे 1 के जो आज तो डे 1 था, मैंने बताया था डे 1, और हमने बताया था हम जो है डे 30 तक करेंगे मैथ, ठीक है। कहाँ तक करेंगे, डे 30 तक करेंगे मैथ, ठीक है। तो आज क्या है, डे 1 था, ये समाप्त हो चुका है। थैंक यू डियर, एंड सब्सक्राइब नाउ फॉर यूपी टेट और सी टेट का मैथ क्लास है, ठीक है। मैथ के क्लास के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा यूट्यूब चैनल, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या है, आप लोग क्या, जितने लोग भी मैथ को कम जानते हैं, मैथ में थोड़े वीक हैं, उनके लिए तो बहुत ही रामबाण साबित होगा। ना तो कोई बुक लेने की ज़रूरत है, ठीक है, कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी यूट्यूब चैनल भी देखने की ज़रूरत नहीं है कोई भी, ठीक है। तो मेरा ही यूट्यूब चैनल देखो, मुझे फॉलो करो, मैं आप लोग को पूरा यूपी टेट सी टेट का मैथ कंप्लीट कराऊंगा, बेफिक्र रहना। मेरे जो है 30 में से 30 नंबर आते हैं मैथ में, ठीक है, याद। सी टेट और यूपी टेट, ठीक है। सी टेट में क्या है 29, और यूपी टेट में मेरे आए थे 27 सवाल, 27 नंबर, मतलब मैथ में। तो ये आप लोग ना, मैं आप लोग को सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, डे 2।